आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष, बुलंदशहर की सरजमी पे एक ऐसा सिख समाज, सिख कम्युनिटी से एक ऐसा परिवार जो 1970 में अमृतसर से बुलंदशहर यहाँ पे आया। जिस तरीके से आप लोग सब भली भांति जानते हैं, बुलंदशहर लाल तालाब छत्ता मार्केट में ये भी लगभग 70-80 साल पहले यहाँ पर 12 परिवार आए थे। लगातार यहाँ पर वो लोग यहाँ पर उन्होंने व्यापार शुरू किया, विशेष रूप से कपड़े की दुकानें शुरू की और आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा वहाँ पे उनके पास दस्तयाब रहता है, उपलब्ध है। इसी के साथ साथ किसान परिवार के लोग आगे आए और ये भावसी जो औरंगाबाद के पास में ये गांव है, औरंगाबाद से पहले, और लाहौर का उसके बीच में ये एक फार्म हाउस है। सरदार जी गुरमीत सिंह जी का मेरे साथ आप विजुअल्स में देखे खड़े हुए हैं। और पिताजी इनके यहाँ पे 1970 में आए थे और उसके बाद में यहीं पे ज़मीन ख़रीद के और यहीं पे खेती बाड़ी शुरू की और तमाम यहाँ पर अपने परिजनों को यहाँ पे जमाया। और उसके साथ साथ तमाम यहाँ पर जितने भी किसान परिवार हैं, हमेशा गंगा जमुना तहज़ीब समाज को जोड़ने का काम किया है। और नई नई वैरायटी, भारत सरकार की जितनी भी वैरायटी होती है, बड़े बड़े किसानों से हमेशा गोष्ठी में हिस्सा लेते आए। और अपने इस फार्म पे यहाँ पे गन्ना इनके पास बहुत अच्छा है, आलू, नीलकंठ, मतलब बहुत ही शानदार किस्म की इनकी वैरायटियाँ हैं अपने आप में। तो मैं ज़्यादा ताख़ीर न करते रूबरू कराता हूँ। सत श्री अकाल जी सर, आपका स्वागत है जी। सरदार जी और सानू दस्यो जी, बहुत नहीं, कोई बात नहीं है। और ये कुछ नहीं करेगा, क्या नाम रखा है आपने इसका? इसका नाम डेजी है। डीजी नो। तो ये प्यारे वो थोड़ा इनका ये पपी आ गया। स्वागत है। थोड़ा दसो जी दर्शकों के लिए, आप हमें गुरुद्वारा मिले गुरुदेव नानक जी के जयंती पर, और उसके बाद में फिर आपसे भेंट हुई और आज आज सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें कि आपके यहाँ फार्म हाउस पे आपको कवर करें। प्यारे वर्ष, आपको एक चीज़ और बताना भूल गया मैं। सरदार जी गुरमीत सिंह जी के जो बेटे हैं गुरु सेवक संधू, वो जो हैं बुलंदशहर के एक वाहिद ऐसे वो हैं सिंगर के साथ साथ, वो ऊपर वाले ने उनको ऐसी प्रतिभा दी है, ऐसा टैलेंट दिया है कि ऊपर वाले वाहे गुरु की उनके पास ऐसी कृपा है कि पंजाबी सॉन्ग बहुत बड़े बॉलीवुड के अंदर पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स को वो लिख के देते हैं, स्क्रिप्ट करके करते हैं और आवाज़ भी बहुत अच्छी है। उन्हीं के पिताजी हैं और किसान परिवार से हैं। तो सर, क्या क्या खेती में आप यहाँ पे दसें थोड़ा सा दर्शकों के बारे में, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ प्यारे वर्ष, कल मुझे आना था, कल मेहमान आ गए और आज फिर मैं यहाँ पे आया हूँ और थोड़ा आप बिल्कुल दिन छिपने को है, फिर भी हल्की हल्की लाइट है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पंजाब के हिस्से के अंदर हम हों। चारों तरफ ज़रा दिखा दें, घुमा दें, हरियाली और बिल्कुल देखें लाइटिंग, सनसेट हो चुका है और बहुत भीनी भीनी खुशबू वाली यहाँ पे हवा चल रही है। और सरदार जी का ट्यूबवेल चल रहा है, वहाँ पे आलुओं में पानी जा रहा है। दसो जी, तो आप बहुत चंगा लग रहा है जी यहाँ पे। तो सानू ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपना ही घर पे मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। और बहुत ही प्यारे बस, बहुत ही अपने आप में सो ब्यूटीफुल, सो फंटास्टिक, हाईली अप्रिशिएटेड। बिल्कुल वाइटल लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर। अपनी गायें हैं, अपनी भैंसें हैं, अपने मवेशी हैं और उसके साथ साथ डॉग्स हैं और अमरूद के पेड़ हैं, नीम के, मतलब फलों के पेड़ लगाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं पूरा कुदरती तौर पर प्राकृतिक रूप से जो जीवन काल होता है उस पर निर्धारित हैं। और तमाम परिवार स्वस्थ है और कहीं ना कहीं किसान परिवार से हैं, किसानों के लिए अच्छा मोटिवेशन का काम करते हैं। समाज की बात करें तो गुरुद्वारे की से लेके कहीं पे गुरुद्वारे के अंदर भी कमेटी के अंदर हैं गुरमीत सिंह सरदार जी, और इसके साथ साथ तमाम यहाँ पर भाईचारे में हमेशा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। सर, थोड़ा दसो जी, यहाँ पे जब पिताजी के बाद से फिर यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू की आपने? हाँ जी, पिताजी हमारे सन 1970 में यहाँ आ गए थे और हम भी उनके पीछे सारा परिवार आ गए। और हम 2 भाई हैं, दोनों भाई ही पहले तो खेती बाड़ी में रहे, लेकिन छोटा भाई गुरु कृपा से अब चांदनी चौक गुरुद्वारा साहब, शीशगंज गुरुद्वारा साहब में ग्रंथी हैं और मैं इन बच्चों के साथ यहीं खेती में हूँ। और यहाँ अनाम का शुगर मिल के होने की वजह से हमने यहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा कर रखी है जी। आलू वगैरह, बंद गोभी वगैरह लगवाते हैं और ढोरों के लिए चारा और सब गेहूँ वगैरह भी सब वो रखा है जी।
और ईश्वर की, मालिक की कृपा से बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहा है इज्जत से जी। तो बुलंदशहर, अब तो बुलंदशहर क्योंकि आप यहाँ आ गए और बच्चे यहाँ पे आपके ऊपर वाले ने कृपा रखी, वाहेगुरु ने, तमाम सेटल हो गए, आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए बुलंदशहर इस धरती पर। तो बुलंदशहर वासी हैं आप, बिल्कुल मूल रूप से हाँ जी, मूल निवासी हैं। तो आप वैसे भी यहाँ पर जब गुरुद्वारे की बात करें या सरदार समुदाय, सिख समुदाय की बात करें, तो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मानवता के लिए हाँ। हमेशा आगे आते हैं। मैंने खुद देखा है आपको गुरु नानक देव जी की जयंती पे आपने वहाँ पे लंगर के उसमें तमाम वहाँ पर आपने पाठ सुना, हाँ और जी, तमाम कमेटी के साथ मिलकर किसी चीज़ की कमी ना रहे श्रद्धालुओं के लिए, जत्थों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये चीज़ गुरु- आपको कैसे, आपने पिताजी से सीखी है कैसे? ये हमें विरासत में मिली हुई है पिताजी की तरफ से, हम्म, और इसी में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये औरंगाबाद में जो गुरुद्वारा कमेटी है, इसमें मुझे सर्वसम्मति से हमारे सिख समाज ने हमें प्रधान सेवक का दर्जा भी दे रखा है। चलिए, और कोटि कोटि बधाई आपको सह परिवार, ये मुझे नहीं पता था। हाँ जी, देखिए, प्यारी बात ये होती है कि इंसान की अपनी इच्छा शक्ति और उसके साथ साथ उसका स्वभाव, उसका अखलाक, और कहीं ना कहीं उसका डेडिकेशन, प्रेजेंटेशन, उसकी सच्चाई, ऑनेस्टी, हमेशा वो अपने गांव के अंदर भी रहता है, तो समाज के अंदर वो कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर, आत्मा के अंदर रहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरमीत सिंह सरदार जी हैं। यहाँ पर सिख कम्युनिटी ने जो है इनको जो है प्रधान सेवक के रूप में औरंगाबाद जो गुरुद्वारा है उसमें किया है। ये कॉन्ग्रेचुलेशन तमाम दर्शकों की ओर से, चैनल की ओर से बहुत कोटि कोटि बधाई जी। आगे आपका बताएं। भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेहरबानी बहुत बहुत आपकी। आपने हमारे यहाँ आए, तशरीफ़ रखी, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अच्छा, सरदार जी थोड़ा दस सानू, हाँ जी। थोड़ा पंजाबी मुझे अच्छा लगता है। प्यारे वर्ड्स मुझे बहुत प्यारी लैंग्वेज लगती है, और सो इंटरेस्टिंग और सो बहुत मोहब्बत वाली, और जिसे कहना चाहिए बेतकल्लुफ़ वाली ज़ुबान है, और बड़ी प्रेम इसने वाली ज़ुबान है। जिस तरीके से आप कह लें कि उर्दू है, बड़ी मीठी ज़ुबान है, पंजाबी का भी कोई तोड़ नहीं है दुनिया के अंदर, बड़ी बेतकल्लुफ़ के साथ में अपनापन महसूस होता है। तो सानू दसो जी, आपके जो बेटे हैं गुरु सेवक सिंह, गुरु सेवक, हाँ, गुरु उनको कहाँ से ये सिंगिंग का ये शौक हुआ? ये कुछ मालिक की कृपा ही समझो जी। वाहिगुरु। हाँ, वाहिगुरु की कृपा है, क्योंकि हम अगर 4 लाइन भी लिखनी चाहें तो हम पर नहीं लिखी जाती हैं। मालिक की कृपा उन पर इतनी है कि वो पूरा धार्मिक सॉन्ग भी लिखते हैं और वैसे सॉन्ग भी लिखते हैं। और उन्होंने अपना पंजाबी YouTube- सॉन्ग, हाँ, पंजाबी सॉन्ग है, हम्म, और अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, सेवक संधू के नाम से है। और 5-7 गाने उन्होंने उसमें डाल रखे हैं। और कृपया आप सुनने की कृपा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार जी, मैं कह देता हूँ प्यारे बस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छोटे भाई हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको उनका लिंक दे देंगे। और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है बुलंदशहर के अंदर एक सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी से ऐसा भाई हमारा, ऐसा छोटा बेटा, एक किसान परिवार का, जो इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं बुलंदशहर का नाम रोशन कर रहे हैं, और आगे भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पहुंचकर बुलंदशहर की धरती का और औरंगाबाद यहाँ के अपने इस गांव का, भावसी का भी नाम रोशन करेंगे। हमें ऐसी आशा और उम्मीद है। ज़रा बुलाएं उन्हें भी, ज़रा थोड़ा सा। गुरसेवक आओ बेटा। गुरसेवक आइए। तो प्यारे वर्ष मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इधर इधर ले लीजिए, इधर से। ये गुरसेवक भैया हैं, सिंगर हैं पंजाबी सॉन्ग उसके। और आइए आइए, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, थोड़ा स्वागत है जी चैनल में, अभिनंदन है जी। और बहुत ही सानू बहुत खुशी हुई है जी, और गैल मिल के पिताजी के साथ में और ज़्यादा। और पूरा नाम हमारे दर्शकों के लिए आपका स्वागत है, प्लीज़ दर्शक। मेरा नाम गुरसेवक सिंह संधू है, लेकिन मेरा चैनल जो मैंने सेवक संधू के नाम से शॉर्ट में बनाया हुआ है। और हम यहाँ बुलंदशहर के गांव लोहरका के निवासी हैं, भावसी के निवासी हैं। और अपना जो चैनल है मैं लिखता हूँ 2014 से, और 17 में मैंने इसे पेशा बना लिया, एक तरीके से रेगुलर कर लिया लिखना। और फिर उसके बाद मैंने कोशिश नहीं थी, मेरा सिंगिंग की तरफ आने का इरादा कोई नहीं था। लेकिन जैसा वक्त हालात चल रहा है अभी, आजकल स्थिति ऐसी बन रही है कि कोई इंसान अपना चीज़ पेश करना चाहे ना, कोई उसको लेता नहीं है। एग्री।
जब इंसान नीचे स्तर पे हो ना, उसे अगर कामयाब करना हो तो कोई इंसान मतलब उसकी बाह पकड़ता नहीं है। 99% 1% ही हो कि कोई उसकी बाह पकड़ के कहता है कि मैं आपके साथ हूं। यानी कि प्यारे उसमें और थोड़ा सा दस दूं आपको थोड़ा सा, यानी कि जो कहना चाह रहे हैं हमारे भाई, यानी कि खुद कुआं खोद के पानी पीने के आज जो है मतलब मोटिवेशन बहुत कम लोग हैं। आप किसी लाइन में आप मेहनत करते हैं तो समाज के अंदर एक ये त्रुटि भी आई हुई है, एक तरह से कह सकते हैं कि वाकई में कि जिन लोगों के पास ऊपर वाले ने इस अल्लाह ईश्वर परमात्मा ने, वाहे गुरु ने, जो किसी भी परिवार के अंदर, विशेष रूप से किसान परिवार के अंदर, वो भी गांव के अंदर रह रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली हमारे भाई हैं जिनके पास में बेशुमार टैलेंट्स हैं उनके अंदर, दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर देश विदेश अपनी धरती का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। और नए नए हमारे जो छोटे भाई हैं, जो नौजवान हैं, उनको एक लाइन में दे सकते हैं। जी तो जैसे कि 2019 में मैंने कोशिश करी कि मैं अपना गाना मतलब सेल करूं, या इंसान को होता ही है कि वो अपना काम कर रहा है तो उससे कुछ इनकम हो, क्योंकि लिखते 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 करीब मैंने 80-90 सॉन्ग लिख लिए थे। और पिताजी के आशीर्वाद से मैंने सुनाता था और ये उसे पास करते थे कि हाँ बेटा अब तुम ठीक लिख रहे हो, या अब इसमें ये कमी है, इसमें ये सुधार कर सकता है। इनके आदर्श पर जैसे जैसे मैंने वो सॉन्ग लिखे, फिर वो मैंने कोशिश करा। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं सिंगिंग की तरफ आऊँ, लेकिन मजबूरी ऐसी होगी, मैंने 3 साल को बहुत स्ट्रगल करी कि कोई मेरा सॉन्ग ले ले और मेरा सॉन्ग कोई ले ले और चल जाए ना। यहाँ तक कि उल्टा मैंने गो अहेड मैंने ये भी बोला कि आप उल्टा हमसे पैसे भी ले लो और आप चार्ज भी कर लो, लेकिन हमारा ये है आप चिंता न करें। बिल्कुल बिल्कुल बेखौफ आवाज़ और बेखौफ आवाज़ के तमाम दर्शक आपके साथ हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर पंजाब के लोग आएंगे यार, आपको बिल्कुल मैं आपको वादा कर रहा हूँ, वाहेगुरु की कृपा रहेगी। आपकी जो प्रतिभा से जो पंजाब की धरती और हिंदुस्तान की धरती जो पंजाबी सॉन्ग के लिए पूरी दुनिया में आज जो है उसका पंजाबी सॉन्ग गाना और उसकी जो साज है, म्यूजिक, लिरिक्स जो हैं, पूरी दुनिया झूमती है। वो दिन दूर नहीं है। पूरा चैनल आपके साथ है, तमाम व्यूअर्स आपके साथ हैं। आप बिल्कुल मन छोटा ना करें। तो जैसे जैसे मैंने सोचा, लेकिन बाद में ऐसे ये स्थिति ये है कि आज की डेट में कोई नीचे से उठता तो उसे कोई पकड़ता नहीं है। फिर मैंने कोशिश करी, हल्का सा सिंगिंग सीखी, क्योंकि सिंगिंग मुझे नहीं आती थी, सिंगिंग का मैं अपना भी नहीं जानता था। सीख रही, अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मेरा स्ट्रगल रियाज चल रहा है, रियाज चल रही है। एक सर हैं वो मुझे सिखाने भी आते हैं और अभी प्रैक्टिस चल रही है। मैं बीच बीच में कोई सॉन्ग अपने चैनल पर डालता भी रहता हूँ, लेकिन अभी मैं खुद को उस लायक नहीं मानता कि अभी मैं एक अच्छा कलाकार हूँ, अभी अच्छा मैं सिंगर हूँ, अभी मैं बहुत नीचे हूँ। लेकिन सीडी टू सीडी अगर हम चलेंगे ना, सीडी 1 सीडी 2 सीडी, अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मैं गा नहीं सकता तो कुछ नहीं, आगे ही नहीं जा सकता इंसान। अगर इस सोच को मन से निकाल के एक सीडी से 2 सीडी, एक दूसरी तीसरी, तो आराम आराम से अब मुझे भी कुछ समझ में आ रही है सिंगिंग की भी। जैसे जैसे समझ में आएगी ऐसे ऐसे हम अपना, हमारे व्यूअर भी बढ़ेंगे, व्यू भी बढ़ेंगे, सारा काम होगा। हमारा काम है अभी मेहनत करना, ऊपर वाले का इच्छा है वो फल दे ना दे, हमारा जो नहीं अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जी 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 जी, दसो हमारा काम है मेहनत करना, हम मेहनत कर रहे हैं। और पीछे भी अभी मेरा एक गाना आया था, उसमें हिंदी सॉन्ग था, उसमें मेरा पंजाबी रैप था। एक यहाँ के हैं मांडू गजरावाला के लड़के हैं नितिन राजपूत, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, उन्होंने मुझे मौका दिया। उनके काफ़ी 1,12,13,000 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मौका दिया मुझे अपने गाने में। आप चिंता ना करें, बुलंदशहर में जो इवेंट्स होंगे हम आपको वहाँ पे चैनल के और जहाँ तक हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, कोशिश करेगा बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल जितने भी हमारे पोटेंशियल है हमारे बुलंदशहर के स्तर पर और एनसीआर रीजन में, हम आपको बिल्कुल प्रमोट करेंगे। बिल्कुल आप किसान परिवार से हैं, आप हमारे परिवार से हैं और बुलंदशहर के बेटे हैं, किसान परिवार के बेटे हैं, तो आप हमारे भाई हैं। जहाँ तक भी हमें ऊपर वाले ने पोटेंशियल दिया है हर डायमेंशन के अंदर, बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल जितनी भी मेगा इवेंट्स होंगे हम आपको वहाँ प्रमोट कराएंगे, करेंगे। जी जी, ये जो आपका प्रोत्साहन है यही हमें लेकर चल रहा है, बाकी नहीं तो कुछ नहीं है। इसी मतलब एक टू एक चैन जुड़ रही है। जब हम चले थे हम 2 आदमी थे मात्र इस लाइन में, आज मेरे साथ करीब करीब यूट्यूब पर भी 1000, 1200, 1300 लोग जुड़ चुके हैं। और वैसे भी मुझे कॉल आते रहते हैं, इंस्टा वगैरह पे भी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो कॉल करते रहते हैं कि नहीं हम आपकी पूरी सपोर्ट है, आप करिए, लगे रहिए। तो उस सपोर्ट के बदौलत ही हम आगे को चलते रहते हैं। वो सपोर्ट ही है जो हमें टूटने नहीं देती कहीं ना कहीं अपने मकसद से। चलिए थोड़ा सा अपने चैनल का भी दस दो थोड़ा सा जी, दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे चैनल का नाम है सेवक संधू और उस पर करीब 4-5 सॉन्ग डले हुए हैं। और मैं सभी भाइयों से विनती करता हूं कि मेरे साथ जुड़ें।
इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है सेवक संधू के नाम से, और यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी मेरा पेज है सेवक संधू के नाम से ही। मैं सभी भाइयों से सर के चैनल की तरफ से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी जुड़ें और आगे से आगे सभी को जुड़ाएं, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो ये इतनी दूर से चलकर यहाँ जंगल में हमारा मतलब हमारा बढ़ावा हमें बढ़ाने आए हैं कि आप चलिए, हम आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाने आए हैं। इनका भी बहुत बहुत नहीं आभार। नहीं इनके नहीं, चैनल आप का भी भाई बहुत हैं, आप बहुत परिवार आभार। के सदस्य हैं, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की वो बात बात, है, हाँ। चैनल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम हर एक उस बेटे के साथ हैं बुलंदशहर की धरती पे, जिसने उसके पास प्रतिभा है, टैलेंट है, हमारी बुलंदशहर का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। और हम तो खुद चाहते हैं, आप सिख कम्युनिटी से हैं, पंजाब के एक कम से कम एक यहाँ पर एक परिवार रह रहा है, तो कम से कम उस परिवार का यहाँ पर हम हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य है, चैनल का भी हमारा राज धर्म है कि हम आपको जितनी भी हमारे अंदर ताकत और क़ुव्वत है और जो भी टैलेंट है हम आपको प्रमोट कर सकें, आपके काम आ सकें बेखौफ आवाज़ बेखौफ होकर। सानू दस्यो जी थोड़ा सा कुछ दर्शकों के लिए जो आपको ऊपर वाले ने ये आवाज़ दी है, ये जो कंठ दिया है, जो कुदरती तौर पे वाहिगुरु की कृपा हुई है, कुछ अपने मन से जी, अपनी आत्मा से कुछ भी दस्यो। कंठ तो ये है कि कंठ तो ऊपर वाले ने दिया है, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, इसको हम कुछ भी थोड़ा बहुत हो लय जाए। में एक छोटी सी बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा Go ahead. कि जब हम चले थे, हम सिर्फ 2 जने थे, 2 मित्र थे। एक मित्र मेरे पास है, मैं उन्हें कहूँगा कि 2 मिनट के लिए आए आए, बुलाएं 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 जी जी जी, बुलाएं बुलाएं। जी। इनका नाम है अमित चौधरी। अमित चौधरी भाई, आप हमारे जो छोटे भाई हैं, सरदार जी इनके जो मित्र हैं, आपका स्वागत है, सह परिवार कोटि कोटि बधाई, अभिनंदन है चैनल में। अमित चौधरी भाई तो लोहारका से हैं आप? जी हम लोहारका से। चलें, बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम इस परिवार के और भैया के साथ खड़े हैं, भाई साहब के। हमारे तमाम दर्शकों की ओर से मैं आपको कोटि कोटि बधाई देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपको कि कम से कम आप प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद युवा हैं और अपने युवा साथी का, अपने भाई का साथ दे रहे हैं, इसके लिए हमें आप बहुत हाईली अप्रिशिएटेड, सैल्यूट आपके प्रेम स्नेह को, मोहब्बत को। जी स्वागत है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि जैसे कोई काम करता है तो हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए, एग्री। ठीक है ना जी। ये हमारा बुलंदशहर है, पंजाब से काफ़ी दूर है, लेकिन क्या है कि भाई पंजाबी में सॉन्ग कर रहा है, पंजाब से काफ़ी दूर हो गए, तो सभी को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा कि पंजाबी म्यूजिक तो आप जानते हैं, इसका इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर कहीं कहीं तो कहीं ये देखिए, काका जी बुलंदशहर आए, मैंने कवर करा, वहाँ पे मैंने देखा कि बुलंदशहर में इतना क्रेज था। मेरी बात हुई है उनकी टीम से, ये कह रहे थे कि बुलंदशहर के लोग दीवाने हो गए काका जी के लिए, उनके रिदम पर, उनके आवाज़ पर, उनके बोल पर, और उनके जो मतलब पूरी दुनिया में विदेश विदेश में काका जी वो हैं। तो बुलंदशहर के उन्होंने कहा कि इतने तो प्यार पंजाब की धरती पे नहीं मिला काका जी को जो बुलंदशहर वासी ने दिया, और बहुत बड़ी तादाद उसमें महिलाओं की थी, बेटियों की थी, युवाओं की थी। मतलब इस कदर आप देखेंगे पुरानी वीडियो यहाँ नुमाइश की जी, मैं जो हमने कवरेज देखी है किया, मैंने, जी, तो हम चाहेंगे कि एक पंजाब के काका हैं और बुलंदशहर के काका जी हमारे बीच है। प्यारे वर्ष, बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है कि पंजाब के जिस तरीके से काका हैं, बुलंदशहर के भी ये दूसरे काका यहाँ पर बिल्कुल एनसीआर और दिल्ली के रीजन, हरियाणा पंजाब के अंदर दूसरे काका यहाँ पर ये साबित करेंगे। इस पावन धरती से बुलंदशहर के पूरा बुलंदशहर की जनता साथ रहेगी। जी जी। तो मैं एक, वैसे तो मैं अभी कोशिश ही कर रहा हाँ, हूँ, प्लीज लेकिन कुछ थोड़ा सा हो जाए। फिर भी मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा go जो ahead। मैंने लिखा है। सज्जन साडे रंगले ओदे वखरे वखरे रंग, ओ लोकी मौत तो डरदे असी जून तो आए तंग, ओए असी लखां जंगां जित्तियां पर प्यार दी हार गए जंग, साडे हासे खोले सज्जना खुशियां तो हो गए नंग, ओ डंगिया सप दा बच जाए ना बचे प्यार दा वजा डंग, ओ मरना सानू देवे ओदी परियां वर्गी संग, ओ जे किधरे मन जावे ओ लवा लख दुआवां मंग, ओ लवा लख दुआवां मंग। तो मतलब ऐसे मैंने शेर भी काफी लिखे और हुए कुछ हैं। अपने जो प्यार आपको अपना सॉन्ग लग पंजाबी कोई ऐसा कुछ थोड़ा दसो जी। सॉन्ग दो तो दिन, जी, मतलब थोड़ा काफी सा। प्यारे हैं। मैं एक सिद्धू का थोड़ा सा हाँ जी, हाँ। सिद्धू का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सिद्धू का जो गाना 295 आप सबने सुना होगा, हाँ, थोड़ा सा सुनो। वो सुना है। ओ नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी,
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। मतलब मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ, मैं उनके सॉन्ग शुरू से सुनता हूँ, आखिर तक भी सुने, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। ठीक है प्यारे, बस अंधेरा यहाँ पे हो गया है, अब अंदर हम रोशनी में थोड़ी सी और गल रह गई हैं और बातें, खट्टी मीठी बातें करेंगे आपके लिए, इनका एक्सपीरियंस शेयर कराएंगे। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको रोशनी में हम कोशिश करेंगे जो खट्टी मीठी इनकी यादें, इनकी बातें और ऊपर वाले ने जो इनको एक प्रतिभा दी है और जो कुछ और कोशिश करेंगे इनसे, इनके एक्सपीरियंस आपसे रूबरू कराने में। तो इजाज़त दीजिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।